Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I'm Tanuja Vishnoi with my next video. So from this video, I'm starting a playlist in which I will discuss the stages involved in CS course. जिसमें क्या रहेगा कि कोई भी अगर स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहते हैं सीएस की, वो कैसे स्टार्ट होता है, क्या फर्स्ट स्टेज क्या रहता है, एंट्रेंस से लेके बिल्कुल जब तक आपको मेंबरशिप नहीं मिल जाता तब तक उसमें क्या प्रोसेस रहते हैं, क्या स्टेजेस रहते हैं, ये सारा मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। इसमें मैं अराउंड 9 से 10 छोटी छोटी क्लिप्स डालूंगी जिसमें आपको हर स्टेज के बारे में, हर ट्रेनिंग के बारे में इन डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें 1 से लेके 15 तक स्टेप्स हैं। उसके अंदर ट्रेनिंग भी इंक्लूड है, एग्जाम्स भी इंक्लूड है, और जो भी आपके प्री टेस्ट वगैरह कुछ फॉर्मेलिटीज जो भी रहती हैं सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो वो मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट्स अटैच कर दूंगी ताकि 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, 1 to 1 सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सो आपको आइडिया लगता रहेगा कि मैं कौन से स्टेज की बात कर रही हूँ, है ना। सो फर्स्टली हम ये डिस्कस करेंगे कि सीएस होता क्या है। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं 2 लाइंस में डिस्क्राइब करती हूँ कि सीएस एक प्रोफेशनल कोर्स है जो आईसीएसआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। और ये हमें इसके अंदर में क्या वर्क रहता है कि जो कंपनीज पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कंपनीज के कंप्लायंस रहते हैं, वो सब हम इसके अंदर करते हैं इस कोर्स के अंदर। अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं तो इसमें क्या रहता है कि मेनली सीएस में 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट होता है CSEET, फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है एक एंट्रेंस टेस्ट की तरह। ठीक है, सेकंड वन है CS एग्जीक्यूटिव जो इसका सेकंड स्टेज रहता है। थर्ड वन इज CS प्रोफेशनल, ये थर्ड स्टेज रहता है CS में। ठीक है, और इनके अंदर वेरियस ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। कुछ 1 डे ट्रेनिंग होती है, कुछ 1 मंथ ट्रेनिंग होती है, और एक 21 मंथ लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती है। और इनके काफी कुछ फॉर्मेलिटीज रहते हैं, प्री टेस्ट रहता है, ODOP हो गया, EDP, जो ये ट्रेनिंग्स मैं बता रही हूँ ये इनके नाम है ना। तो वो मैं आपको 1 बाय 1 इस मेरे फ्लो चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट था CSEET रजिस्ट्रेशन, देन एग्जामिनेशन, CS एग्जीक्यूटिव रजिस्ट्रेशन एंड देन एग्जामिनेशन। CS एग्जीक्यूटिव की रजिस्ट्रेशन के बाद 2 मेन प्रीक्विजिट्स होते हैं इसमें जो CS एग्जीक्यूटिव स्टेज में करने हैं बिफोर एग्जामिनेशन फॉर्म। एक तो होता है कि ODOP होता है, 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जो ICSI चैप्टर में जाके हमें अटेंड करनी रहती है, और सेकंड वन इज प्री टेस्ट रहते हैं। तो उसका भी मैं आपको स्पेसिफिक वीडियो में बताऊंगी कि क्या होता है। देन CS एग्जीक्यूटिव का एग्जाम फॉर्म फिल कर देते हैं और CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स हो जाते हैं। जस्ट एग्जाम कंडक्ट करने के बाद हमें एक EDP 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। ये 1 मंथ का रहता है, 15 डेज ऑनलाइन एंड 15 डेज ऑफलाइन, तो ये भी हमें कंडक्ट करना रहता है मैंडेटरली। और एक हमें जो 21 मंथ का ट्रेनिंग है वो हम CS एग्जीक्यूटिव के जस्ट बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं और CS प्रोफेशनल के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो EDP के बाद रहता है CS प्रोफेशनल प्रोग्राम। सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन होता है, देन एग्जामिनेशन फॉर्म करने के पहले हमें प्री टेस्ट क्लियर करना मैंडेटरी रहता है। जैसे सेम CS एग्जीक्यूटिव में प्री टेस्ट था, ODOP था, वैसे सेम इसमें प्री टेस्ट रहता है, बस ODOP नहीं रहता। ठीक है, तो प्री टेस्ट के बाद एग्जाम क्लियर किया, देन अगर तब तक आपका 21 मंथ का ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वार्टरली रिपोर्ट वगैरह अप्रूव होके जो ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट था वो अप्रूव हो चुके हैं, देन आप एक 1 मंथ का और एक CLDP नाम से ट्रेनिंग रहता है। इसका फुल फॉर्म है कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये भी सेम 15 डेज ऑनलाइन रहता है, 15 डेज ऑफलाइन रहता है, और इसमें तो रेजिडेंशियल का भी ऑप्शन होता है। आप 15 डेज वहाँ पे रेजिडेंशियल ट्रेनिंग भी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बट ये होता सिर्फ तब है कि आपका प्रोफेशनल भी क्लियर हो और आपके 21 मंथ ट्रेनिंग भी क्लियर हो, देन आप CLDP के लिए जा सकते हो। ये ऑलमोस्ट CS का लास्ट स्टेज है। तो CLDP का सर्टिफिकेट आने के बाद आप एक TCC ICSI की वेबसाइट पे स्टिमुलेट पोर्टल पे जाके TCC के लिए अप्लाई होता है। उसमें क्या रहता है, ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट की आपका अभी तक के सारे ट्रेनिंग, सारे एग्जाम क्लियर हो गए। ये एक काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेट होता है। ये अप्रूव होने के बाद आप अपने मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हो और विद इन 3 और 4 वर्किंग डेज के अंदर आपका मेंबरशिप भी आ जाता है। सो ये था सारा CSEET से लेके मेंबरशिप तक का। और जो भी आगे प्रैक्टिस में जाना चाहे वो आगे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, COP नंबर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसका भी एक प्रोसेस रहता है जो उसकी इन डिटेल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल लास्ट में होता है कॉन्वोकेशन, जो जिसके लिए भी आपको रजिस्टर करना रहता है जब भी वो कंडक्ट होती है। सो ये CS का सारा जर्नी था। ये मैंने सारे फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया है, ये आपको इजीली उसमें समझ आएगा। किसी में भी कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो आप इसको प्ले लिस्ट में स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो जाके देखेंगे। आई एम 100% श्योर कि वो उसमें आपका 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एक क्विक रिकैप करते हैं कि क्या रहता है। सबसे पहले CSEET, CS एग्जीक्यूटिव, देन EDP 1 मंथ ट्रेनिंग प्रोग्राम,
CS प्रोफेशनल, देन CLDP और 21 मंथ ट्रेनिंग जो कि लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग रहती है, और ट्रेनिंग क्लियरेंस सर्टिफिकेट और देन मेंबरशिप। तो ये सारा CS का जर्नी था जो मतलब मिनिमम इसमें 3 इयर्स लगते हैं और मैक्सिमम जब भगवान चाहे आपका क्लियर हो जाए तब तक इसका मैक्सिमम इसमें टाइम लगता है। सो होप सो कि आपको कुछ क्लैरिटी आई हो कि एग्जैक्टली CS में होता क्या है, क्या स्टेजेस होती हैं, क्या एग्जामिनेशन होते हैं और क्या ट्रेनिंग इसमें रहती है। जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी स्पेसिफिक टॉपिक पे, जैसे CS एग्जीक्यूटिव हो गया, CS प्रोफेशनल हो गया, उनमें मैं क्या डिस्कस करूंगी कि इनमें इनके एग्जाम कब कंडक्ट होते हैं, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं और फीस कितनी रहती है और क्लासेस कौन सी जो मैंने रेफर की मैं आपको वो रिकमेंड करूंगी। सारा जो भी एक रजिस्ट्रेशन से लेके एग्जामिनेशन नहीं होने तक का प्रोसेस रहता है वो सारा मैं इन डिटेल आपको बताऊंगी। सो होप सो कि आपको पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।